हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सिद्धार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन क्लास 12th का जो इंग्लिश का हमारा प्रोज का पहला चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन और अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखा गया है। ये प्रोज का है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में ये 1.5 पन्ने में ख़त्म करने वाला हूँ और ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। एक लॉन्ग आंसर है और इस माध्यम से पूरी कहानी आपको समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर पसंद आ जाए तो अपने बड़े भाई को सपोर्ट करना और उसे भूलना मत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। तो दिस इज स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच नाम्ड फ्रेंच, मतलब दिस इज स्टोरी, यह एक स्टोरी है ऑफ अ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच नाम का वो कोई लड़का होता है, मतलब फ्रेंच भाषा का कोई लड़का होता है जिसका नाम फ्रेंच होता है। ही डिसलाइक्ड स्टडी फ्रेंच एंड हाइट हिज टीचर्स एम हैमर, यानी डिसलाइक का करता है स्टडी को, डिसलाइक करता है किस भाषा वाली स्टडी को, फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी भाषा को। एंड हाइट हिज टीचर्स एम हैमल, यानी अपने टीचर को भी हाइट करता है, उन्हें नापसंद करता है, उन जिनका नाम एम हैमल होता है। एम हैमल कौन होते हैं? टीचर होते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज अ ग्रेट ड्रेट स्कोल्डिंग एज डिड नॉट लर्न द लेसन वन पार्टिसिपल। एक दिन क्या करता है, उसके जो टीचर देते हैं याद करने के लिए, पार्टिसिपल करने के लिए देते हैं, वो नहीं याद करता है और उसे भूल जाता है। व्हेन, जब, ही रीच्ड हिज स्कूल ही found there was silence around. The student sat at their desk silently. M. Hamel did not scold French for coming late. क्या है यहाँ पर? when मतलब जब, वह, ही मतलब वह, रीच जब स्कूल पहुँचता है, हिज स्कूल, इज फाउंड वह स्कूल में पाता है, देयर वाज साइलेंस अराउंड वह चारों तरफ क्या पाता है? साइलेंट, एकदम बहुत ही शांत है, बहुत ही शांत है चारों तरफ। द स्टूडेंट सैड सभी छात्र दुखी होकर बैठे हैं। एट थियर डेस्क अपनी जगह पर साइलेंटली। एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट, वह लेट में जाता है तो वहाँ पर उसके टीचर डांटते नहीं हैं। स्कोल्ड मतलब डांटना ही होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो नहीं डांटते हैं। ठीक, फिर देखते हैं। ही वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ड्रेस व्हिच ही नेवर वर एक्सपेक्ट एंड एक्सपेंशन प्राइज डे, मतलब क्या? ही वाज, कौन? एम हैमल। ही वाज वेयरिंग मतलब पहना है, हिज मतलब ब्यूटीफुल, ड्रेस मतलब ड्रेस, ब्यूटीफुल कपड़े पहने हुए, व्हिच ही नेवर वर जो कभी नहीं पहनते थे, एक्सप्रेस ऑफ एक्सपेंशन डे जो एक्सपेंशन के अलावा कभी नहीं पहनते थे, यानी 15 अगस्त 26 जनवरी को पहनते थे। ठीक है, फिर देखते हैं। द विलेजर्स वेयर आल्सो प्रेजेंट, यह क्या है? द विलेजर्स मतलब गांव वाले वहाँ पर प्रेजेंट है। ही इन द क्लास एवरीबॉडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लास, क्या है? गाँववासी वहाँ पर, गाँव वाले वहाँ पर प्रेजेंट हैं और बहुत ही दुखी हैं। ठीक, क्लास में बैठे हुए हैं। देन एम हैमल टोल्ड दैट ही ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, मतलब बर्लिन से क्या आता है? एक ऑर्डर। बर्लिन मतलब क्या है? बर्लिन क्या है? बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मन का राज्य, यानी जर्मनी का राज्य क्या है? राजधानी क्या है? बर्लिन है। जैसे 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 इसकी है अपने भारत की कहाँ राजधानी है? नई दिल्ली, वैसे ही इसकी। ठीक, तो जर्मन की फ्रांस वह क्या है? राजधानी कहाँ है? उसमें है, सॉरी, बर्लिन में है। ठीक, लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, मतलब क्या है? आर्डर आता है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ठीक, कहाँ गए? फ्रेंच गॉट स्कॉट टू हेयर हिज न्यूज़, यानी फ्रेंच नाम का जो लड़का था जो पढ़ाई नहीं करता था, मिस्टर एम हैमल को बहुत बुरा समझता था, उन्हें क्रैंकी बोलता था, उन्हें बहुत ही चिड़चिड़ा मतलब खड़ूस बोलता था। वो ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता, बहुत ही शोक हो जाता है। ठीक है, टू हर न्यूज़। ठीक है, ही फेल्ट सॉरी, कौन कौन भाई?
वो जो फ्रेंच नाम का लड़का था, तो ही फेल्ट सॉरी, वो बहुत ही सॉरी फील करता है, फॉर नॉट लर्निंग, लर्निंग के लिए यानी सीखने के लिए, हिज लेसन, जो इसे लेसन दिया था उसको न सीखने के लिए बहुत ही सॉरी फील करता है। ही सडनली स्टार्ट लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, वह तुरंत ही अचानक से सीखना क्या पसंद करने लगता है, लर्निंग फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा को सीखना पसंद करने लगता है। ही डेवलप्ड लाइकिंग फॉर हिज टीचर्स एम हेमल, वह टीचर अपने टीचर एम हेमल को पसंद करना एकदम डेवलप एकदम विकसित कर देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। एम हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग their language including himself. He said that he French language is the most logical, beautiful is the word, the looked his people to प्रोटेक्ट थियर लैंग्वेज, यानी क्या क्या, एम हेमल किसको ब्लेम करते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, फॉर नॉट लर्निंग की, बच्चों को नहीं सिखा पाया, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखा पाए, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को भी, मतलब वो अपने आप को भी उसका दोष देते हैं कि बच्चे नहीं सीख पाए। ही सेड दैट ही फ्रेंच लैंग्वेज कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज़ द मोस्ट लॉजिकल, ये बहुत ही अच्छी है, ब्यूटीफुल इज़ द, ये बहुत सुंदर है, इज़ द वर्ल्ड द आस्क्ड हिज पीपल, वो अपने लोगों से पूछते हैं कि बहुत ये अपनी जो मातृभाषा है फ्रेंच, सबकी प्यारा अपनी भाषा प्यारी होती है, जैसे हम लोग हिंदी, किसी को मराठी, किसी को राजस्थानी, ऐसे सभी लोगों को इसी तरीके से कि फ्रेंच लैंग्वेज, जो अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल थे वहाँ के लोग क्या पढ़ते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, फ्रेंच भाषा को पढ़ते थे, तो फ्रेंच भाषा उनको बहुत प्यारी थी। ठीक क्या है, वर्ल्ड द आस्क हिज पीपल टू प्रोटेक्ट, मतलब सभी लोग प्रोटेक्ट मतलब रक्षा कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज की, अपने लैंग्वेज को अगर बोलोगे तो उसकी रक्षा रहेगी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हिम, यानी किसके हिम, यानी सभी लोगों के अनुसार क्या है कि अपनी मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे बचा कर रखना चाहिए, यानी अगर जो उसे हम बोलेंगे तो वो मातृभाषा हमारी रहेगी। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो हिंदी यहाँ के सभी लोग बोलते थे। लैंग्वेज इज़ द की टू द पर्सन, यानी लैंग्वेज एक मनुष्य की क्या है, चाबी है। फिर क्या है, वन मस्ट प्रिजर्व थियर मदर टंग, तो क्या है, वन मस्ट प्रिजर्व थियर मदर टंग, यानी मातृभाषा को अपनी सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में इसके कुछ मीन्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं। व्हाई वाज एम हेमल ड्रेसेड इन फॉर्मल क्लॉथ्स इन द स्कूल, यानी क्यों मतलब एम हेमल क्यों पहने थे ड्रेस, मतलब ड्रेस कपड़े पहने थे, फॉर क्लॉथ इन द स्कूल, यानी जो फार्मल ड्रेस थी वो एम हेमल उस दिन क्यों पहने हुए थे, तो क्योंकि वहाँ पर उनका स्वागत करने वाले थे लोग गांव के, क्योंकि वो 40 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे थे, इसीलिए। व्हाट आर फ्रेंच फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड व्हाई, यानी फ्रेंच क्या फील करता है जब वह स्कूल पहुंचता है और क्यों। हाउ एंड व्हाई वाज एम हेमल ड्रेस्ड डिफिकल्टली दैट डे, तो वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक, एवरीबॉडी डूइंग द लास्ट लेसन वाज फिल्ड विद रेगुलर कमेंट, तो उस पर एक कमेंट दीजिए, एक टिप्पणी दीजिए कि लास्ट लेसन का मतलब उसका पूरा आंसर क्या है, उसका केंद्रीकरण क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।